अपनी संस्कृति आपने अपने बच्चों को शुरू से नहीं दिया, और आज आपके बच्चे उठा के आपको कहीं वृद्धाश्रम कहाँ फेंक के आ रहे हैं। ये घसीट, तो ऐसे हजारों वीडियो है, देखते हैं तो दिल दहल जाता है। मारते हुए घसीटते हुए लेके जाते हैं वृद्धाश्रम के गेट पे, छोड़ के चल देते हैं। तो बड़ा चाव भगत हो रहा है, बड़ा मजा है भक्ति करने में। तो घर वाले मारे नहीं, बड़े स्वागत कर रहे हैं जोर शोर से। तो बोले भाई राशन पानी की जुगाड़ कर दीजिए। तो बोले ठीक है। तो बोले मैं एक दिन के लिए नहीं, अकेला नहीं हूँ, 3 आदमी और हैं, 4 आदमी, 2 बच्चे, पत्नी है और मम्मी है, इन चारों के लिए भी करना है। अच्छा तो 5 आदमी का करना है, 5 आदमी करना है, ठीक है 5 के लिए कर देता हूँ। तो एक दिन से नहीं होगा, मतलब एक दिन ऐसे खाऊंगा, बाकी दिन मछली मारूंगा। नहीं सब जुगाड़ हो जाएगा, तुम्हारी सब व्यवस्था कर दिया, तुम जाओ। और कुछ मांगना है? और एक चीज़ और मांगना है। क्या? जब मेरा मन करेगा आपका दर्शन करने का तो आप मुझे दर्शन दे दीजिएगा। बोले मंदिर में चले जाओ। मंदिर में मुझे जाने देंगे, मैं मछुआरा हूँ, नीच जाति का, तो मंदिर में तो मुझे जाने नहीं देंगे। तो जब मेरा जी करेगा मैं आपको बुलाऊंगा, आप दर्शन मुझे दे दीजिएगा। वरदान नहीं मांगूंगा, बस दर्शन करना। बोले ठीक है। और कुछ नहीं? बस हो गया, राशन का जुगाड़ कर ही दिया आपने, बस और तो कुछ चाहिए ना। घर है, ये किराया वगैरह देने की कोई टेंशन है नहीं, तो बस खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और बस मैं आपका भजन करता रहूं ताकि मुझे मछली ना मारना पड़े। ठीक है जाओ। रघु वहां से आया। अब भगवान का दर्शन करने के बाद रघु के शरीर का रंग, कांति सब चेंज। वो तो पागल की तरह, जैसे लग रहा था 20 बोतल दारू पिया हो, देसी वाला। देसी में ज्यादा नशा होता है क्या? हाँ, देसी वाला 20 बोतल 20 लीटर दारू पी के जो मस्त होके चलता है, जैसे बोलते हैं ना मदमस्त हाथी, वैसे चल रहा है मस्ती में। क्योंकि वो तो कृष्ण भक्ति की मस्ती में, कृष्ण रस या कृष्ण रस का जो नशा उसके ऊपर चढ़ा है, उस नशे में मस्ती में चल रहा है। जैसे गांव में प्रवेश किया, लोग बोले अरे रघु आ गया, रघु आ गया। रघु रघु रघु, अरे रघु तो चेंज हो गया, क्या हो गया इसके साथ? पूरा उसका रंग कांति सब चेंज, लेकिन पागल की तरह चल रहा है। कौन क्या बोले, कुछ भाई उसको स्मरण नहीं। जाते जाते उसकी मम्मी देखी, उसकी पत्नी देखी, तो ये तो सोचा कि भैया मम्मी पत्नी तो बेलन लेके आएंगे, पीटेंगे अब मुझे। लेकिन जैसे वो देखी, दौड़ते हुए मम्मी आई। मम्मी तो मम्मी होती है। काश आज के बच्चे इस बात को समझ जाएं अपने माता पिता के बारे में। आज फादर डे है, ये कलयुग का प्रभाव है कि साल में एक दिन मनाया जाता है फादर्स डे, एक दिन मदर्स डे। ये कलयुग है, घोर कलयुग। यंग जनरेशंस ध्यान से सुनना, घोर कलयुग है ये। अरे फादर मदर डे तो रोज होना चाहिए, हर क्षण होना चाहिए। आज के जनरेशन में इसके जिम्मेदार भी माता पिता ही है, बुरा मत मानिएगा। अपनी संस्कृति आपने अपने बच्चों को शुरू से नहीं दिया, और आज आपके बच्चे उठा के आपको कहीं वृद्धाश्रम कहाँ फेंक के आ रहे हैं। ये घसीट, तो ऐसे हजारों वीडियो है, देखते हैं तो दिल दहल जाता है। मारते हुए घसीटते हुए लेके जाते हैं वृद्धाश्रम के गेट पे, छोड़ के चल देते हैं। अरे फेंकने वालों, तुम भी तो एक दिन बाप बनोगे या मम्मी बनोगी, तुम्हारी स्थिति इससे भी बदतर होने वाली है। भूल जाते हैं लोग, लैक ऑफ कल्चर, उसी का ये प्रभाव है। मम्मी आई, उसको गले लगाई, बेटा तू कहाँ था? पत्नी भी आई, आप क्यों इतना बुरा मान गए? हम और कुछ कर लेंगे व्यवस्था, आप ऐसे घर से बाहर मत जाइए। ये बोला अरे तो बड़ा चाव भगत हो रहा है, बड़ा मजा है भक्ति करने में। तो घर वाले मारे नहीं, बड़े स्वागत कर रहे जोर शोर से, और ही अंदर अंदर खुश। फिर उसको बाहर ही कुछ मस्त राम भगवान का भजन कर रहे हैं, बैठा। नेक्स्ट डे हुआ, फिर गई मम्मी, गई पत्नी गई। तो हम लोग तो 5-6 दिन से, 1 सप्ताह से मान लो ऐसे पानी पी पी के कपड़ा में, पेट में कपड़ा बांध के सो रहे हैं,
आज तो कुछ लेके आओगे, घर में बैठे रहो, सब हो गया, व्यवस्था कर दिया मैंने। नहीं, क्या व्यवस्था कर दी? सब आ जाएगा, चिंता मत करो, भजन करो। क्या भजन करो, भूख लगी है, 10 दिन से खाए नहीं है, खाना लेके आओ, कहीं से कुछ जाओ, कुछ तो मांग के ही लेके आओ, कुछ तो करो। सब बुक हो चुका है, पार्सल आ ही रहा होगा। रघु को पूरा विश्वास था, भगवान ने बोला है तो करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोलते भगवत गीता में, अनस्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योग क्षेमम अहम्यहम्। यदि कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा या करता है तो योग क्षेमम, योग और क्षेमम जो है उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है, जो चाहिए, वहां में अहम। बकरेश्वर माधव प्रभु को नहीं भेजूंगा आपको वो सामान पूरा करने के लिए, खुद लेके आते हैं भगवान। अहम, वहां में अहम, कंधे पे ढो के ऐसे ऐसे उठा के वजन आते हैं भगवान देने के लिए। 10 बज गया, नाश्ता का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो रहा है। बोले रघु कुछ करो। चिंता मत करो, सब आएगा, दुकान अभी खुला होगा, अगरबत्ती वगैरह वो जलाएगा, उसके बाद आएगा। ठीक थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण देव आए, बहुत सारे सामान लेके। बोले रघु रघु रघु। बाहर निकले, उनकी पत्नी निकली, जी कहाँ है रघु जी? वो अंदर भजन कर रहे, पता नहीं दिमाग खराब हो गया उसका। बताइए ब्राह्मण देव क्या सेवा करें आपकी? नहीं, एक्चुअली आज मेरे घर में कुछ श्राद्ध वगैरह था, तो हम ये दान देना चाह रहे थे, तो मेरा मन हुआ कि आप ही को दान दे दें, ये सारा आपके लिए। इतना सामान हो गया कि वो अगले कई महीनों तक चलेगा, इतना सामान दे दिया उसको। उसकी मम्मी बोले नहीं तो कमाल हो गया यार, बोल रहा था पार्सल आ रहे तो पार्सल ही हो गया। और आए दिन, हर 2 दिन पे 3 दिन पे कोई ना कोई आ रहा है, उसको इतना सामान दे के जा रहा है, कोई धन दे के जा रहा है, कोई वस्तु दे के जा रहा है, लेकिन हो ही जा रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई कि रघु के घर में जो एक ही रूम था छोटा सा, उसी में एक वो फूस का ही पर्दा लगा दिया था, जिसमें वो भगवान का फोटो लगा के वहाँ भजन करता था। एक साइड में चूल्हा और उसी में खाना पीना सोना सब कुछ। उसके घर में जगह ही नहीं पैर रखने का। वो मना कर रहे कि रहने दो, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। और इधर रघु भक्ति में इतना मस्त था कि उस गांव के लोग उसको पागल बोलने लगे। उसके शरीर की कांति को देख के नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसकी एक्टिविटी को समझ पागल है। जिसके कारण क्या करते थे सब, उसको पत्थर मारते थे, डंडा मारते थे, पेशाब कर देते थे लड़के लोग, बदमाश बच्चे, लात मारते थे। रघु चुपचाप वहां से निकल जाता था, बीच चौराहे पे बैठ के बोलता था, भजन करो, भजन करो, जिंदगी की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, विश्वास करो, भजन करो। इतना ही बोलता था, लोग मारते थे, भाग पागल कहीं गए यहाँ से, बहुत गाली देते थे। एक दिन की बात है, भगवान सोचे यार ये हर 10 दिन पे या 15 दिन पे या 5 दिन पे मुझे किसी न किसी को भेजना पड़ता है, कुछ परमानेंट हिसाब किताब करना पड़ेगा इसका, कैसे करेंगे ऐसे। एक दिन तो हद हो गई, जब वो मार्केट में ऐसे चल रहा था तो एक नटखट बदमाश बालक क्या किया, कांटेदार एक डंडा लेके रघु के पैर पे मारा जोर से, धार से। तो रघु को पता नहीं चला, लेकिन मांस निकल गया और खून निकलने लगा। कुछ देर आगे गया तो देखा रे खून निकल रहा है, और ऊपर से सब गाली दे रहे हैं। उसको देख के जगन्नाथ जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। इधर रघु देखा दर्द तो होने लगा उसको, खून मार दिया मेरे को, वहाँ खून बह गया, मांस निकल गया। तो लड़के लोग पीछे उसके ही कर रहे हैं। तो एक लड़का बोलते, ए बाबा, ए पागल, देख तेरे पैर में कांटा मार दिया, खून निकल गया है। तो रघु इतना बोल दिया कि जगन्नाथ इंसाफ करेंगे। जैसे ये बात बोला, वो मारने वाला लड़का वहीं पे स्पॉट डेथ, वहीं मर गया। अब तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया, पिपली में
अरे बाप रे, रघु ने बस इतना बोला, लड़का मर गया। उसको पता नहीं, वो बोल के चला गया। वो तो भजन अपना नाम लेते हुए जा रहा है, अपने घर पहुंच के घर में आके भजन कर रहे हैं। जो अपना फोटो लगा के जहाँ पूजा करता था वहाँ भजन कर रहे हैं। इधर तो हाहाकार गांव में। अब उस लड़के के फैमिली मेंबर उस लड़के को लेकर के, डेड बॉडी को, मृत शरीर को लेकर के आया, रघु के चौखट पे रख दिया। अब तो बोल रहे हैं कि हे रघु, हम सबको मार दो, नहीं तो इस बच्चे को जिला दो, नहीं जिला सकते तो हम सबको मार दो, इसके बिना हम क्या करेंगे। बहुत विलाप कर रहे हैं। रघु को फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पता ही नहीं को मर गया है, उसको नहीं होश था। वो तो बोला जगन्नाथ जी इंसाफ करेंगे। जगन्नाथ जी गुस्सा है कि उसके प्रिय भक्त को इतना कष्ट दिया, तुरंत खत्म। ऐसे अदाताई को रहना जोड़ी नहीं है। अब उसकी पत्नी मम्मी सब पहुंची कि रघु 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 क्या हुआ, बाहर देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे कहने से कोई बच्चा मर गया क्या? हाँ, तो तुम्हारे पैर में जिसने मारा था वो मर गया। मर गया? मैं तो ऐसा नहीं बोला था, मैं तो बोला था जगन्नाथ जी देखेंगे। तो जगन्नाथ जी देख लिए। अब सब बहुत विलाप कर रहे हैं, सब पैर पड़ रहे उसके रघु के कि रघु कुछ कर दो, कुछ कर दो, हम सबको मार दो या नहीं तो इसको जिलाओ। बहुत चित्कार करने लगे। आप सोच सकते किसी का बेटा मरता है तो क्या होगा। रघु फिर से बोला, मैं कैसे, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं इसको कैसे जिंदा करूंगा। बोले नहीं नहीं, आप ही कुछ कर सकते हो, करो करो करो। पूरा गांव वहां जमावड़ा। रघु बोला जगन्नाथ जी कृपा करेंगे इस पे। जैसे उसने बोला जगन्नाथ जी इस पे कृपा करेंगे, वो लड़का उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया, प्राण वापिस। बस ये होना था। और रघु को महान संत बनने के रूप में फेमस हो गए। फेमस होना था, भगवान अपने भक्त को फेमस कर दिए। अब तो जितने बड़े बड़े साधु पुरुष थे, पंडित थे, जो अपने आप को महान भक्त मानते थे, सब रघु के चरणों में दंडवत मार रहे हैं। रघु भाग रहा है, उसको खदेड़ खदेड़ के या दौड़ दौड़ के उसके चरणों में गिर रहे हैं कि आप तो महान संत हो। कुछ तो डर के मारे भी आ गए कि भैया हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, ये लो चढ़ावा। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि रोज रघु के घर पे सब आ रहे माफी मांगने के लिए, चढ़ावा चढ़ा के जा रहे। भगवान बोले अभी भी काम बाकी है अब इसका परमानेंट और व्यवस्था करनी है। एक दिन रघु अपने पत्नी से बोलता है कि आज तुम कुछ राजभोग, स्पेशल राजभोग बनाओ, मेरा मन कर रहा है जगन्नाथ जी को प्रेम से खिलाऊं। बोले ठीक, बढ़िया है, घर में तो सब कुछ है, बढ़िया। क्या क्या आइटम, 56 भोग बना के राजभोग बनाई। उसकी पत्नी लेके दी। गया रघु अपने रूम में, पर्दा लगाया, भोग लगाया, जगन्नाथ जी को बुलाया। जगन्नाथ जी आज मुझे आपका दर्शन करने की इच्छा हो रही है। जगन्नाथ जी हाजिर हो गए। जगन्नाथ जी को गोद में बिठाया रघु। सोचिए, जगन्नाथ जी रघु के गोद में बैठे, मछुआरे के गोद में बैठे हुए हैं, और अपने हाथ से प्रेम से अश्रुपात करते हुए रघु एक एक निवाला भगवान के मुंह में खिला रहा है। इधर श्री मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए पुजारी बैठे। वहाँ पे आज भी नियम है, जब जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है तो आचमन जब कराते हैं तो भगवान अपना मुखारबिंद उस आचमन पात्र में दिखाते हैं। वो दिखाने का मतलब है कि भगवान भोग स्वीकार किए। नहीं दिखा मतलब भोग में प्रॉब्लम, भोग स्वीकार नहीं है। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। और उस दिन राजा बड़े शौक से, प्रेम से विशेष भगवान को भोग अर्पित किए थे, और उसी दिन की ये घटना है। उधर राजा भोग चढ़ाया भगवान को, जगन्नाथ जी को, इधर रघु घर में बुला के अपना भगवान को खिला रहे हैं। 2 घंटा हो गया, भोग स्वीकार नहीं हो रहे। पंडा अंदर से बाहर है। राजा बोल रहे क्या हुआ, इतना लंबा भोग कैसे लग रहा है, आज क्या चल रहा है? पंडा बोले भगवान जगन्नाथ भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले स्वीकार, कुछ भोग में प्रॉब्लम है। बोले हो ही नहीं सकता। पूरा तहकीकात किया, बोले वैसे ही बनाया गया जैसे परंपरागत तरीके से नियमावली के अनुसार बनाया जाता, बनाया गया है, कब कोई कमी नहीं है, भगवान क्यों नहीं स्वीकार कर रहे?
अब ऐसी अवस्था में पूरा दिन निकल गया, भगवान भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का विग्रह वहां मंदिर में है, लेकिन जगन्नाथ जी वहां नहीं है। जगन्नाथ जी कहाँ हैं? रघु की गोद में बैठे हुए भोग खा रहे हैं। जो हेड पुजारी थे वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए, राजा भी भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु आप तो डायरेक्ट नहीं कह सकते मेरे से कुछ, मैं सोने जा रहा हूँ, आप आके स्वप्न में बताइए कि क्या कमी है, आप कैसे प्रसन्न होंगे। हेड पुजारी भी सोने गए, राजा भी सोने गए। राजा के स्वप्न में भगवान आए, बोले देखो मेरा एक प्रिय भक्त है जो मुझे छोड़ नहीं रहा है, वो खिलाए जा रहा, मैं खाए जा रहा हूं, सांस भी लेने नहीं दे रहा है। यहां कौन खाने आएगा? उतना इतना अच्छा खाना वहां मुझे मिल रहा है, तुम्हारे पास कौन है? कहाँ? रघु कौन? एक मछुआरा है। कहाँ पे? पिपली में। पिपली में मछुआरा के घर में आप हैं? हाँ मैं वहां हूं। वो जब तक नहीं छोड़ेगा मैं यहां आ नहीं सकता, वो प्रेम से मुझे खिलाया जा रहा, मैं वो भोग नहीं छोड़ सकता। छटपटाते हुए राजा उठे, न वस्त्र पहनने का होश, न जूता पहनने का होश, सीधा घोड़ा अपना निकाले, बिना किसी को बोले भागे वहां से। मंत्री सेना सब ढूंढ रहे, क्या हो गया, वहां भाग रहे हैं, उनके पीछे सब। राजा साहब भागते हुए डुक भागते हुए जा रहे हैं पिपली की ओर, पीछे पीछे सारी फौज। गांव में हलचल मच गई, महाराज आ गए। अरे महाराज आ गए मतलब तो मालिक आ गए, तो गांव में कुछ व्यवस्था नहीं, सीधा महाराज आ गए गांव में, ऐसे कुछ नहीं। ऊपर एक फटका है, धोती पहने हुए ऐसे आ रहे, बाल वाल बिखरा हुआ, बेचैन होके। पिपली में पहुंचते ही बोल रहे कि रघु मछुआरा है, उसका घर कहाँ है? सब बोले रघु मछुआरा का घर, पक्का कुछ रघु ने गड़बड़ किया होगा, फिर से महाराज ढूंढने के लिए आए हैं। वहां पहुंचे, बोले उधर है। घर के बाहर महाराज खुद आवाज लगा रहे हैं, रघु बाहर आओ। रघु को होश कहाँ है? रघु को होश कहाँ है? वो तो जगन्नाथ जी को खिलाने में मस्त है, वो भजन गा रहा है जो उसको समझ में आ रहा है, और जगन्नाथ जी भी गोद में बैठ के खाए जा रहे। बहुत आवाज लगाए, नहीं। देखिए मछुआरा की जिंदगी क्या होने वाली है अभी। महाराज अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस रघु मछुआरे के घर में गए, जिसके घर में सीधा कोई जा भी नहीं सकता, झुक के 90 डिग्री पे जाना पड़ेगा। झोपड़ी में रह रहा था, सब दांते तले उंगली दबा रहे, हाय इसका किस्मत देखो, महाराज आज इसके घर में प्रवेश कर रहे हैं। गजपति जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय भक्त माना जाता है वहां के राजा को। जैसे बोले पत्नी को, बोले उसके पत्नी को, कहाँ है रघु? उस कोने में। महाराज गए, जैसे गए जगन्नाथ जी अप्रकट हो गए उसके गोद से। जैसे अप्रकट हुए, रघु रोना धोना शुरू कर दिया, विलाप करने लगा, प्रभु आप कहाँ गए? अभी तो ठीक से दर्शन भी नहीं किया, घंटों से खिला रहा था, गोद में बिठा के, संतुष्टि नहीं हुई अभी भी, विलाप करने लगा। जैसे विलाप करने लगा, राजा उसकी अवस्था को देख करके रघु के चरणों में दंडवत मार दिए। फिर बोले रघु तुम यहां से चलो। कहाँ? नहीं तुम सब चलो, पूरी परिवार यहां से चलो। राजा साहब आए, दक्षिण द्वार के कोने पे उस रघु और उसके पूरे परिवार के लिए घर बनाए, वहां पे उसको व्यवस्था की। बोले तुम अब यहीं रहोगे, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था की जाएगी पूरी शाही ठाट बाट के साथ, और तुम्हारा काम क्या होगा, तुम रोज जाके जगन्नाथ जी को भोग लगाओगे, क्योंकि जगन्नाथ जी तुम्हारे हाथ से खाते हैं। ये है भक्ति का कमाल। ये है कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति, अनन्य भाग भक्ति। ये नहीं थोड़ा इधर भी, थोड़े शनिवार है तो शनिदेव, मंगलवार है तो हनुमान जी, सोमवार है तो शिव जी, नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा जी। नहीं, अनन्य भाग, अनन्य चिंतय ना अन्य। एकमात्र यदि हम कृष्ण को अपने जीवन का एक केंद्र बिंदु बना लें, या कृष्ण के चरणों का सहारा ले लें, उनके चरणों में शरण ले लें,
आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। ऐसी और भी बहुत सारी जगन्नाथ जी के भक्तों की कथा है।